श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पूज्य गुरुजी ने आज की कथा में हमें एक बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में बताया कि अगर आपकी कोई मनोकामनाएं काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप महादेव से कुछ मांगना चाहते हो, समय से मांग रहे हो, लेकिन महादेव तक आपकी बात पहुंच ही नहीं रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है अपने बेल पत्र को चढ़ाने का क्रम बदलिए। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, जो चीज आप महादेव से मांगना चाहते हैं ना, उसके लिए इस 4 बेलपत्र वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक नाम लेकर के करना है, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी सबसे बड़ी कामना को पूरा जरूर करेगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप जब भी महादेव से कोई कामना करते हो, कोई इच्छा करते हो, उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हो। जितनी भी माताएं बहनें हैं, चाहे उस बेलपत्र पर हल्दी लगाती है, कुमकुम लगाती है, चंदन लगाती है, अष्टगंध लगाती है, अबीर लगाती है, कुछ भी लगाती है, अपनी कामना कह करके उनके ऊपर समर्पित जरूर करती है। लेकिन उसका भी एक क्रम है कि अगर आप किसी भी विशेष कामना से, विशेष इच्छा से आप जब इस उपाय को करते हो कि आपके हृदय की बात महादेव तक पहुंचे, तो एक काम जरूर करना, 4 बेलपत्र आपको लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? मात्र 4 बेलपत्र आपको लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज का ख्याल रखना, नहीं मिलते हैं, शिवलिंग जब जाओगे ना, तो शिवलिंग पर से उठा करके स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना। 4 बेलपत्र लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है ना। ये दोनों चीजें लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, या फिर आप शिवलिंग से भी बेलपत्रों को उठा सकते हो। यहां पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना जो करना है वो पहले करना। उसके बाद में जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल केवल शिवलिंग पर समर्पित करोगे। कहां पर? केवल शिवलिंग पर समर्पित करोगे। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में 4 बेलपत्र हैं, उन चारों बेलपत्रों को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बेलपत्र, जिसके ऊपर आप चाहे हल्दी की, कुमकुम की, जिसकी भी बिंदी लगाना चाहो वो वाले, या फिर पीले चंदन की, लाल चंदन की, एक अंग का संबोधन आपको लगाना है बेलपत्र पर। जो पहली बेलपत्र है, इसे आपको अपनी कामना कह करके भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, ऐसे कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। शिवलिंग पर जब भी समर्पित किया जाता है तो इसे उल्टा समर्पित किया जाता है, जिधर आपने चंदन लगाया वो नीचे की तरफ, डंडी हमेशा जलाधारी की तरफ। दूसरी बेलपत्र पर भी आपको इसी तरीके से अंग का संबोधन चंदन से बनाना है, और दूसरी बेलपत्र जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसी क्रम में समर्पित करनी है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती शिवलिंग पर रहेगी। शिवलिंग पर सिर्फ ये 2 स्थानों पर आपको 2 बेलपत्र समर्पित करनी है। तीसरी और चौथी जो बेलपत्र होगी वो आपको नंदी बाबा पर समर्पित करनी होगी, और नंदी भगवान पर सिर्फ 2 जगह पर बेलपत्र समर्पित होती है, एक नंदी के सामने, दूसरा नंदी भगवान के मस्तक पर। अब उसका भी क्रम ध्यान दीजिएगा। पहली जो बेलपत्र आप चढ़ाओगे नंदी भगवान के सामने, वो आपको चंदन लगा करके ऐसे समर्पित करनी है कि डंडी रहेगी नंदी भगवान की तरफ, और ये जो बीच वाली पत्ती रहेगी ये शिवलिंग के तरफ में रहेगी, क्योंकि नंदी बाबा शिवलिंग के समक्ष में बैठे हुए रहते हैं। और चौथी बेलपत्र अपनी कामना कह करके जब आप नंदी भगवान के मस्तक पर रखोगे, तब आपको डंडी इधर की तरफ रखनी है, बीच वाली पत्ती इस तरह से रखनी है। चारों बेलपत्र चढ़ाने का क्रम ये वाला रख लीजिएगा। जिस दिन आपको लगे कि महादेव मेरी नहीं सुन रहा है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, ये 4 बेलपत्र का उपाय करके देख लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी चाहे कितनी भी बड़ी विशेष मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। बहुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये है धतूरे के फूल का और कनेर के फूल का। आपको इन दोनों का ही जो महत्व है ना, वो अच्छे से पता है।
जब भी आप किसी कामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करते हो, है ना, तब या तो इस उपाय को आप धतूरे के फूल के साथ कर सकते हो या फिर आप कनेर के फूल के भी साथ कर सकते हो। केवल इन दोनों ही फूलों के साथ इस उपाय को किया जाता है। मैं दोनों से ही क्रम आपको बताऊंगा। चढ़ाने का क्रम बदला जाता है जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके धतूरे के फूल से इस उपाय को कर रहे हो तो मात्र एक धतूरे का फूल आपको लेना है। और ध्यान रखना, धतूरे का फूल केवल 2 जगह समर्पित होता है। एक होता है शिवलिंग पर, है ना, और दूसरा होता है कहां पर? माता अशोक सुंदरी पर। केवल ये 2 जगह पर ही इस फूल को समर्पित किया जाता है, कनेर का भी और धतूरे का भी, है ना। और कामना के लिए जब आप उपाय को करते हो तब आपको 2 फूल लिए जाते हैं, ना कि एक। 2 फूल लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले कामना पूर्ति के लिए जब आप उपाय को करते हो 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद में जब आपके पास में 2 धतूरे के फूल हैं, उसमें से पहला धतूरे का फूल शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। और जब आप शिवलिंग पर उसे अपनी कामना कहकर के समर्पित करते हो तो जो खिला वाला भाग होता है उस फूल का वो आपकी तरफ होता है और डंडी रहती है जलाधारी की तरफ। ये जो खिला वाला भाग है ना, ये वाला, ये आपकी तरफ होता है और डंडी रहती है जलाधारी की तरफ। इस चीज का जरूर से जरूर ख्याल रखना। और दूसरा जो आप अपनी कामना कहकर के माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करते हो तब खिला भाग शिवलिंग की तरफ रहता है और डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहता है। 12 महीने प्रदोष पड़ती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी प्रदोष और किसी भी शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। और अगर आपको धतूरे का फूल नहीं मिलता है तो 2 कनेर के फूल लेना है। तीसरा वाला उपाय है 2 कनेर के फूल लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। लेकिन इसको चढ़ाने का क्रम जस्ट इसका उल्टा होता है। यहां पर जो शिवलिंग पर कनेर का फूल समर्पित किया जाता है तब डंडी रहती है आपकी तरफ और खिला वाला जो भाग रहता है आपसे विपरीत दिशा में रहता है। और जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे समर्पित करते हो कनेर के फूल को, तब खिला भाग जलाधारी के तरफ होता है, डंडी का भाग शिवलिंग के तरफ होता है। अपनी कामना कह करके कनेर के या धतूरे के फूल को इन दोनों जगह पर किसी भी प्रदोष या शिवरात्रि के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके कामना होने में, पूरी होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है ना, ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है ना, या फिर सर्विस छूट गई है ना। नौकरी के लिए काफी समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन कभी इंटरव्यू पास नहीं होता, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, एक न एक समस्या उनकी नौकरी में, पदोन्नति में, व्यापार में बढ़ोतरी में आती ही रहती है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आपकी नौकरी ना लग रही हो, सब कुछ करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में भी उसका फल नहीं मिल रहा हो, तो कहीं से भी धतूरा ढूंढो, है ना। धतूरा कहीं ऐसी वैसी जगह पर नहीं, दुकान के सामने भी मिल जाएगा, झाड़ियों में मिलेगा। महादेव ने उन सभी चीजों को अपनाया जिन्होंने पूरे समाज ने त्याग दिया। जिन चीजों को समाज एक्सेप्ट नहीं करता, महादेव जी पर वही चढ़ाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, धतूरे का फूल है, आंकड़े का फूल, कनेर के फूल, ये सब जहरीले होते हैं। महादेव को जब समर्पित किया जाता है तो यही आशीर्वाद बन करके आपके ऊपर आते हैं। धतूरे का 1 फूल और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, केवल ये दोनों चीजों को लेकर के पहुंचो महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 धतूरा शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि कांटे वाला हिस्सा आपकी तरफ हो, है ना। इस तरीके से डंडी आपसे विपरीत दिशा में हो, दोनों हाथों में कलश को पकड़ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस संपूर्ण जल को इसी धतूरे के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके आ जाना। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूज्य गुरुजी ने कहा चढ़ाना स्टार्ट तो कीजिए, नौकरी आपके पीछे पीछे आने लगेगी, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।